हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का उत्सव फिलहाल चल रहा है, यानी लोकसभा 2024 के चुनाव जारी हैं। इन चुनाव को यूएसए ने भी काफी प्रेरणादायक बताया है। आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि भारत के चुनाव अपने आप में विशिष्ट कैसे हैं और कैसे भारत आजादी के 76 सालों के बाद भी लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखे हुए है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत पहले अमेरिका से करते हैं। अमेरिकी राजदूत एरिक गारेसी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि लोकसभा 2024 को अविश्वसनीय और जीवंत प्रचार के साथ संपन्न होते देखना एक असाधारण अनुभव है। साथ ही इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रचार और मतदान का निष्पादन को बहुत प्रेरणादायक माना जा सकता है। ध्यान रखना, ये भारत की डेमोक्रेसी की तारीफ है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने आसपास वाले देशों की स्थिति को देखें, भले ही हम पाकिस्तान की बात करें, भले ही हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार में तो 2021 में सेना ने ही तख्ता पलट कर दिया। बांग्लादेश में भी जो विपक्षी पार्टी है वो बड़े स्तर पे धांधली के आरोप लगाती रही है सत्ता पक्ष पे। इस तरीके के विवाद हमें बांग्लादेश में बड़े स्तर पे देखने को मिले हैं। अन्य आसपास के देशों की यदि हम बात करें तो इन देशों की तुलना में भारत ने अपने लोकतंत्र को एक तरीके से सुरक्षित रखने का प्रयास किया है और आज 76 सालों के बाद भी हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, और किस तरीके से भारत ने इस डेमोक्रेसी के संरक्षण की भूमिका निभाई है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। सरकार की चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती है, और अगर निष्पक्षता के साथ ये चुनाव हो, जनता को अपने मत देने की आजादी हो, तो निश्चित तौर पे जनता एक ऐसी सरकार को चुनने में सफल होती है जिसको जनता चुनना चाहती है। आज की इस क्लास में मैं थोड़ी सी इतर चर्चा सरकार के विषय पे भी करने वाली हूं। तो चलिए आगे देखते हैं इन्होंने और क्या कहा। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को अंजाम देते देखना असाधारण है। ये अविश्वसनीय जीवंत प्रचार देखा है हमने, पार्टियां देखी हैं, रैलियां देखी हैं, और ये कुछ ऐसा है जिसे पहली बार देखने वाले के तौर पे देखना बहुत ही प्रेरणादायक है। ध्यान रखिएगा, यदि हम यूएसए की भी बात करें तो यूएसए विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो भारत और यूएसए में एक बड़ी समता यह है कि दोनों लोकतंत्र की बड़ी समर्थक देश है, यदि हम दोनों देशों की बात करते हैं तो। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे भारत और भारतीयों को शुभकामनाएं देने की बात की है। यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ और 4 जून को नतीजों की घोषणा के साथ ही इस चुनाव का अंत होगा, और 7वां चरण 1 जून को होने वाला है। हमें पता है सत्ता पक्ष तीसरी बार दावेदारी कर रहा है जीतने की, वहीं विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन जो सत्ता पक्ष है उसको उखाड़ के वापसी की बात कर रहा है। यानी निष्पक्ष तरीके से, चाहे हम प्रचार की बात करें, चाहे निष्पक्ष रैलियों की बात करें, सत्ता पक्ष अपना प्रचार कर रहा है, विपक्ष अपना प्रचार कर रहा है, और यही खूबसूरती है इस डेमोक्रेसी की। ध्यान रखिएगा, और यही भारत की ताकत है जो विश्व स्तर पे भारत के दर्जे को कायम रखे हुए है। ध्यान रखिएगा, तो अमेरिका का इस तरीके से स्टेटमेंट देना यह दर्शाता है कि पश्चिमी विश्व में भी भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, उसको लेके काफी एक सकारात्मक अवधारणा देखी जा सकती है। साथ ही इस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने और भी अन्य बातें कही। इन्होंने ये कहा कि भारत के विकास की प्रशंसा की और ये कहा कि भारत और अमेरिका दोनों स्वाभाविक साझेदार हैं। एक विकासशील दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है यानी भारत, और साथ ही अमेरिका विकसित दुनिया में
सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम स्वाभाविक साझेदार के तौर पे मिलके यदि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करें तो हम काफी कुछ बदलाव ला सकते हैं, नौकरियों, आर्थिक समृद्धि के लिए अच्छे काम कर सकते हैं, विविधता लाकर दुनिया की मदद भी कर सकते हैं और दोनों देशों के लिए अपने संबंधों को बढ़ाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा अमेरिकी राजदूत के द्वारा की गई भारत के संदर्भ में। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल 4 जून को जब नतीजों की घोषणा होगी, उन नतीजों के बाद तय किया जाएगा कि किस दल की सरकार आ रही है। भारत जैसे देश में डेमोक्रेटिक तरीके से ही स्वतंत्रता के बाद से लेके अब तक चुनाव होते आए हैं, ध्यान रखिएगा। और हमारे डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती यह है कि यदि सत्ता पक्ष जब जब हारा तो बड़े ही विनम्रता के साथ उसने अपनी हार को स्वीकार किया है, और सत्ता पक्ष जब भी जीता तो बड़ी विनम्रता के साथ उसने अपनी जीत को स्वीकार भी किया है। तो ये खूबसूरती है। यदि हम आसपास के देशों से तुलना करें तो हम इस क्षेत्र में गर्व से कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो यहां जो प्रतिनिधि जीतता है उसको कोई कोटा प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में यहां जिसको ज्यादा मत मिल जाएंगे वो विजयी घोषित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जिस पार्टी को बहुमत मिल गया लोकसभा में वो पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन के तौर पे जो पार्टियां हैं वो भी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। अब 4 जून को देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है। और बाकी ये एक छोटी सी परिचर्चा थी जो लोकतंत्र की खूबसूरती को पेश करती है और कहीं ना कहीं दिखाती है कि पश्चिमी विश्व भी भारत की सकारात्मक प्रशंसा करता है डेमोक्रेसी के मामले में। तो आपका क्या विचार है इस विषय पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप फाउंडेशन बैच P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं, 28 मई से कक्षा प्रारंभ हो रही है शाम 6 बजे। एडमिशन लेना है तो फटाफट ले लीजिए, मात्र 27,999 में। कोड यूज करना है आपको LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच है। पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें CSAT, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग सब कुछ इंक्लूड है, यानी आपकी ओवरऑल GS चाहे पीटी की हो, मेंस की हो, इंटरव्यू की हो, सब इसमें इंक्लूड है। LD Live कोड के साथ एडमिशन ले सकते हैं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। बाकी मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।